बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ख़बर देना चाहती हूँ कि अंदर प्रोसिक्यूशन ने फ़िज़िकल रिमांड मांगा था, मगर जज साहब ने उन्हें फ़िज़िकल रिमांड नहीं दिया है। शाह साहब को 13 के 13 केसेस में जो वो सामने लेकर आए थे, उनमें जुडिशल रिमांड पे उन्हें अडियाला मेरे ख्याल में भेज दिया गया है। तो ये सबसे पहली हमारी कामयाबी है हमारी वकला की, और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे वकील हैं, अली बुखारी साहब, तैमूर मलिक साहब, और जितनी भी ILF की पिंडी की इस्लामाबाद की टीम है, ख़ास तौर पे पिंडी की टीम, वो यहाँ पे सुबह से मौजूद थे। उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है और बहुत ही मुफस्सिल दलाइल पेश किए और बहुत ही भरपूर अंदाज में उन्होंने आज ये मुकदमा लड़ा, और ये उनकी काविशें हैं जो रंग लाई हैं, जिस वजह से फ़िज़िकल रिमांड पे नहीं भेजा गया। और अब मैं इसलिए खुश हूँ कि फ़िज़िकल रिमांड पे नहीं भेजा गया, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे शायद आपको भी बहुत ही सदमा पहुँचे। कल के जो मनाजिर थे जो हमने देखे, उससे सब शर्मसार थे, सबको अफसोस हुआ। लातादाद मैसेजेस आए, हर तरफ से आए। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उनकी तरफ से भी उन्होंने भी इसके कंडेम किया इस सब को। मगर जिस तरह मेरे वालिद को कल घसीट के बदतमीज़ी से खींच के वो लेकर गए, ये बहुत ही एक मुझे अफसोसनाक हरकत तो थी, मगर शायद बौखलाहट के शिकार हो के उन्होंने ये की। मगर उसके बाद अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के 2 मरतबा मुंतखब करदा वज़ीर ख़ारजा, केयर टेकर नहीं, इलेक्टेड, 11 दफ़ा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने हलके से, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले इंटरनेशनल स्टेज पे, चाहे वो रेमंड डेविस हो, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पैलेस्टाइन का इशू हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, हमेशा, चाहे वो रियासती इदारों का दिफा हो, चाहे फ़लस्तीन का मसला हो, हमेशा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, बहुत आला तरीके से लड़ा। मगर आज जो उनके साथ किया गया है, उससे सिर्फ आप शर्मसार नहीं होंगे, आपका दिल रोएगा, आपको गुस्सा आएगा। अगर आपको लगा कि वो धक्के जो उन्होंने अडियाला के बाहर दिए, अगर वो बुरा था, तो कल रात जो उनके साथ SHO जमाल ने किया है, वो उससे भी बुरा है। ये वही SHO हैं जो उन्हें धक्के देकर लेकर गए थाने में, उन्हें ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया गया। एक साबका वज़ीर ख़ारजा को जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है, एक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त इंतखाब लड़ने जा रही है, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इल्तिजा कर रहे हैं। हम फिर भी सब्र से खड़े हैं, हम फिर भी कानून के दायरे में खड़े हैं, हम फिर भी अदालतों के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दें, और इस रवैये को देखें, इस फस्तायत को रोकें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मेरे बाबा के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ? ये बात करते हैं पाकिस्तान की इमेज की, जब कोई भी औरत इस मुल्क में खड़े होके कोई अपना कहानी बताए, कोई रेप का केस हो, कोई गैंग रेप का केस हो जैसे मुख्तारा माई का था, कोई एसिड अटैक विक्टिम्स हो, हम कहते हैं क्या कि ये पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं, इनको चुप कराओ। चाहे मलाला हो, कोई भी हो, इनको चुप कराओ, ये पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है जब पाकिस्तान के साबका वज़ीर ख़ारजा के साथ ये सलूक बरता जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। वो नहीं करेंगे तो कोई और वज़ीर ख़ारजा आएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को, और जब वो दुनिया की ताकतों के सामने खड़ा होगा आपका दिफा करने, आपका केस लड़ने, तो वो क्या सोचेंगे कि ये इसको हम सुने,
تو اپنا اس کی ریاست اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. شاہ محمود کا اگزامپل دیکھو, اس کی ریاست نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو آپ اپنی ہی ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کیونکہ آخر کار ریاست کو الیکٹڈ نمائندے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دنیا انہی کو سنجیدہ لیتی ہے. تو خوددارا نظر ثانی کیجئے, کسی لاڈلے کی تاج پوشی میں اتنی حماقتیں نہ کریں کہ پاکستان کو نقصان پہنچ جائے. لاڈلے وہ ضرور ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, آپ نے ان کی تاج پوشی کرنی ہے, ضرور کیجئے, ضرور کیجئے. یہ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے کہہ رہی ہوں جو شفاف انتخابات کرنے آئے تھے, مگر تاج پوشی میں مصروف ہیں, آپ کیجئے. مگر اس تاج پوشی کے عوض آپ پاکستان کا مستقبل گروی نہ رکھیں. پاکستان کو پلیز سب سے پہلے سامنے رکھیں, پاکستان کے انٹرسٹ کو. میں آخر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتی ہوں, مطلب شروع کرنے سے پہلے 9 مئی کی ہم مذمت کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, پاکستان کا ہر باشعور شہری اس کی مذمت کرتا ہے, کرتا آیا ہے, کرتا رہے گا. ہم پرامن لوگ ہیں, ہماری جماعت بھی پرامن ہے, ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج میں یقین رکھا ہے. اس دن بھی نہیں, میں ختم نہیں ہوئی, مگر میں کہنا چاہ رہی ہوں 9 مئی کو اس واقعے کو مجھے لگ رہا ہے اب بہانہ بنا کر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. کیا پورے پاکستان میں 9 مئی میں ملوث تھا؟ 7 ماہ گزر گئے, روز نئے نام درج کیے جاتے ہیں. اور اگر اب آپ دیکھیں تو اسے سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے, پوائنٹ سیٹلنگ ہے, اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو خوددارا ایسے نہ کیجئے, شفاف انویسٹیگیشن کیجئے. میری سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے, سی جے پی صاحب, فائز عیسیٰ صاحب سے, منصور علی شاہ صاحب سے, اطہر من اللہ صاحب سے, کیونکہ یہ 3 کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, یہ سول لبرٹیز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور یہ ڈیفینڈرز ہیں میری نظر میں آف سول لبرٹیز ان دس کنٹری. سو آئی ریکویسٹ یو سرز, پلیز آپ اس پہ انویسٹیگیشن کیجئے, نظر ثانی کیجئے, تاکہ لوگوں کو 9 مئی کے کیسز میں آج 6-7 ماہ گزر گئے ہیں, آج بھی لوگوں کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے. پلیز انویسٹیگیٹ تاکہ یہ مس یوز نہ ہو. یہ جو واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ تھا, ہم مذمت کرتے ہیں, مگر اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. خدارا اسے روکیے. تھینک یو.